अरे कहाँ गए एसएससी एमटीएस 2026 वाले भाई, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट किया हूँ, मतलब पढ़ा रहा हूँ तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, सोए हुए हैं। आ कहिएगा नौकरी नहीं लगती है, बताइए कैसे होगा। बेसिक इंग्लिश का ये इतना इंपॉर्टेंट क्लास मैं दे रहा हूं, अरे कहता रहा हूं पूरा माथा में छाप दूंगा पूरा बेसिक इंग्लिश। खाली आप खेल, अब मैं ज्यादा थोड़ी कर रहा हूं आपको पढ़ने के लिए, सारा काम करिए और हंसते मुस्कुराते हुए पढ़िए, सीना ठोक पढ़ाई करिए ना, लेकिन टाइम से लग जाइए ना। ये क्यों इंतजार कर रहे हैं कि जब फॉर्म भराएगा तब फॉर्म भरेंगे? जब फॉर्म भरे, कमीशन का काम है, फॉर्म तो निकलबे करेगा, फॉर्म भरेबे करेगा, एग्जाम होबे करेगा, लेकिन नौकरी तो तभी लगेगी ना जब पढ़ेंगे आप ईमानदारी से। सीधी बात, नो बकवास। इस बार कोई चाय चुपुर नहीं चलेगा, पेट हम फोड़ देंगे। इस बार एक सीट नौकरी लेनी है, 2025 वाला हाल नहीं होना चाहिए, अब ये से लग जाइए। और मेरा भरपूर साथ है, कहता रहा हूं पूरा माथा में छाप दूंगा, इंग्लिश और मैथ में दोनों पढ़ाता हूं। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मजा आने वाला है। प्रनाउन चल रहा है अभी, धज्जी उड़ा रहा हूं प्रनाउन को, ठीक है ना, पूरा फोकस करिएगा। और ये मेरा बैच है, कंप्लीट इंग्लिश का बैच है, एसएससी एमटीएस का टारगेट बैच है, एकदम जीरो से उठाया हूं। आपकी इंग्लिश का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं है, पूरी इंग्लिश माथा में छाप दूंगा। तो ये ज्वाइन कैसे करेंगे वो मैं क्लास के एंड में आपको बताऊंगा। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। आपको पिछली क्लास में आपको याद होगा मैं एक बात बताया था, केस बताया था, याद होगा ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव केस। तो आपको एक बार मैं खाली एक सेकंड लिख देता हूं। आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है मी, और आई का पॉजेसिव केस होता है माई और माइन। ये मैं लिख चुका था, ये सारी बातें बता दिया हूं, इसी से कनेक्टेड आज की क्लास है, इसलिए मैं एक बार लिखा हूं। तो मैं ये बता चुका था कि आई क्या हुआ है, मैं मी क्या है, आपको ये बताना है पॉजेसिव केस। जैसे ही वी था तो वी का अस तो क्लियर हो गया, वी अस तो आपको पता है। अब आवर क्या है और आवर्स क्या है ना, इट है, तो इट का पॉजेसिव केस क्या होता है, इट्स। ये इट्स याद है ना, ये इट्स करेंगे तो गलत हो जाएगा, सब बता दिया, एपोस्ट्रोफी वाला एस गलत होता है। इट का पॉजेसिव केस इट्स होता है। अभी दूंगा मैं, क्वेश्चन भी लाया हूं जो इसमें क्वेश्चन आता है, अब देखिएगा अपने आप आपको एक सेकंड में गर्दा उड़ा दोगे। पहले बात को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो ये जो वर्ड होते हैं माई, माइन, आवर, आवर्स, इट्स, योर, योर, योर्स, योर्स, हर, हर्स, ये वर्ड का यूज क्या है, योर और योर्स में क्या अंतर है, माई और माई में, माइन में क्या अंतर है ना, आवर और आवर्स में क्या अंतर है, पॉजेसिव केस वाला पार्ट आप सीखेंगे, दिमाग में छाप दूंगा, आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होगी इस जन्म में। चलिए देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए अब जैसे माई और माइन है ना, इसी से समझते हैं, माई और माइन है, इसका मतलब होता है जब किसी से आप अपना रिलेशन बतलाते हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, या किसी चीज पे आप अधिकार बतलाते हैं, मतलब ये मेरी किताब है, ये मेरा घर है ना, या कोई भी चीज है, तो उसके लिए यूज करते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, देखिए आप जब आप किसी से नॉर्मली बात करते हैं, जब आप किसी से नॉर्मल अपने नॉर्मली तरीके से आप किसी से अपना रिलेशन बतलाते हैं या किसी पर आप अपना अधिकार बतलाते हैं, तो आप माई का यूज करेंगे, माई का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यह मेरा घर है, एकदम समझना, तो आप क्या कहोगे, दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है, मेरा घर है, नॉर्मल बात कर रहा हूं। लेकिन जब आप गुस्सा जाते हैं, आप दो भाई हैं, चार भाई हैं, कोई भी है, अब मान लो दो भाई में लड़ाई हो जाता है, बचपन का प्यार टूट जाता है ना, बड़ा होते ही लड़ाई हो जाता है, तब वो क्या करता है, पहले क्या करता है, ये मेरा घर है, ये हमारा घर है। जब लड़ाई होता है, बंटवारे की बात आती है, तब बड़ा भाई या छोटा भाई क्या कहता है, ये घर मेरा है, टोने बदल जाता है। तो जब आप किसी चीज पे जोर डालते हैं, एम्फेसाइज करेंगे, जब किसी चीज पर आप पोजेस करने की कोशिश करेंगे, पूरा मतलब अधिकार बताएंगे, एकदम गुस्से मोड में आप पूरा एम्फेसाइज डोलने की कोशिश करेंगे, तब आप माइन का यूज करेंगे, हमेशा माइन का यूज करेंगे। नॉर्मली माइन का यूज कभी नहीं होता, जब किसी पर आप पोजेस करेंगे, जोर डालने की कोशिश करेंगे, तब आप करेंगे, ये घर मेरा है, तो क्या कहेंगे आप, दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज माइन। कंप्लीट है, यही अंतर है दोनों के बीच, ये नॉर्मली यूज करेंगे और ये। अब रुक जाइए, और एक मैं ऐसा तरीका बता दूंगा, और एक मैं आपको ये भी ध्यान अभी बताऊंगा और क्लियर करूंगा मैं, अभी पहले आप ये समझिए, पहले इसका बेसिक रूल समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने कहा
जैसे मैंने कहा वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं, वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो चलिए कोई लड़की है, सी इज योर YOUR योर गर्लफ्रेंड, GF लिख दू शॉर्ट में, ठीक है ना, गर्लफ्रेंड, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है यार। अब हमारे आपके बीच लड़ाई हो गई है, अब हमारी भी गर्लफ्रेंड आपकी गर्लफ्रेंड, मैं आपको कह रहा हूं अब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो जो है वो गर्लफ्रेंड तुम्हारी है, तो अब कहा आप मान लीजिए योर है, तो अब देखिए यहां पे, तो आप इसको कैसे कहेंगे आप यहां पे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, एक काम करते हैं यहां पे सी को हटाते हैं, थोड़ा भी आपको दिक्कत करेगा, यहां पे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो यहां पर कह देते हैं दैट, कोई लड़की खड़ी है वहां पे, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, इशारा कर रहा हूं कि दैट इज योर गर्लफ्रेंड। अब मैं कहना चाहता हूं कि वो गर्लफ्रेंड, वो जो गर्लफ्रेंड है ना, वो तुम्हारी है, अब वो वाली मेरी है, अब मैं जो डाल रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा, दैट गर्लफ्रेंड इज योर्स। अब देखिए यहां पे योर्स आ जाएगा, अगर आपने यहां पे योर किया तो गलत हो जाएगा, योर्स, योर का दूसरा वर्जन क्या होता है, जब आप जोर डालेंगे तो एम्फेसाइजिंग वर्जन होता है ये। आ रही है बात समझ में, आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अरे प्रेशर नहीं लेना, हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ना है, टेंशन की पढ़ाई पेंशन लेने चली जाती है, वो योर आएगा। अभी रुक जाइए, ठीक है। अब देखिए अब मैं अब कह रहा हूं यह मेरा घर है और वह घर तुम्हारा है ना, यह मेरा घर है, तो दिस इज, या यह मेरा सेल फोन है, घर ले लिए सेल फोन ले लेते हैं, यह मेरा सेल फोन है, दिस इज माई सेल फोन, दिस इज माई सेल फोन, यह मेरा सेल फोन है, एंड वह सेल फोन तुम्हारा है, तो दैट, रुक जाइएगा, दैट सेल फोन, या एक काम करते हैं यहां पे योर से तो बता दिया हूं, अब मैं हर का ले लेता हूं, यह मेरा सेल फोन है और वह सेल फोन उसकी है, कोई लड़की है उसकी है, तो दैट सेल फोन इज, क्या कहूंगा मैं यहां पे, हर्स। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर्स, क्योंकि हर का हर भी होता है और हर्ष भी होता है। अगर आपने यहां पे हर किया या हर से में आपने ये वाला लगा दिया, HER एपोस्ट्रोफी वाला, यही सब आता है, ऐसे ही दिया रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। अगर आपने ये हर्ष किया तो गलत हो जाएगा, आपने ये हर्ष कर दिया या यहां पे समझ गए ना, हाँ सीधे हर कर दिया तो भी गलत हो जाएगा, एम्फेसाइज है। अब मैं आपको एक छोटी बात बताता हूं, यहां पे समझ लीजिएगा। अब मैं आपको यहां बताता हूं, देखिए यहां पे, देखिए यहां पर देखिएगा माई के बाद ना नाउन आया हुआ है, सेल फोन नाउन है, और हर्ष के बाद ना कोई नाउन नहीं आया है। इसका पिछला वाला भी सेंटेंस देखेंगे, योर्स के बाद कोई नाउन नहीं आया था, और योर के बाद आया था गर्लफ्रेंड, दैट इज योर गर्लफ्रेंड, दैट गर्लफ्रेंड इज योर्स, योर्स के बाद कोई नाउन नहीं आया था, माइन के भी बाद कोई नाउन नहीं आया था सेंटेंस, दिस इज माई हाउस, दिस हाउस इज माइन, माइन के बाद आगे कोई नहीं था, माइन के बाद खाली होता है। तो आपको मैं एक शॉर्ट बात बताता हूं वहां, क्योंकि आपको भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करना है, वहां जो एरर जैसे जो आता है वो तो रूल पकड़ना पड़ेगा। तो देखिए पहचान बता रहा हूं, माथा में छाप लीजिएगा, कभी भी माई हो, ठीक है, योर हो, आवर हो, हर हो, डियर हो, THEIR, डियर हो, अगर ये वर्ड दिखे आपको तो इसके बाद 100% नाउन रहेगा ही रहेगा, 100%। अगर नाउन नहीं है तो समझिए गलत हो गया। अब यहां देखिए, अब यहां पे माइन आ जाए, योर्स आ जाए, आवर्स आ जाए, हर्स आ जाए, डियर्स आ जाए, THEIR, अगर ये आ जाए तो इसके बाद नाउन नहीं रहेगा। अगर आप इसके बाद नाउन, ये खाली रहेगा, दिस हाउस इज माइन, मीरा यू आर माइन, मीरा तुम मेरी हो। एक फिल्म देखे हैं, बहुत हॉरर मूवी भी है, हॉन्टेड, हॉन्टेड में प्रोफेसर अय्यर रहता है ना, जो म्यूजिक बजाता है, एक मीरा नाम की लड़की रहती है, उससे प्यार करते रहता है, खराब नियत रहता है अय्यर का, प्यार किया करते रहता है उस प्रोफेसर का, तो उसके साथ बदतमीजी करता है, रेप करने की कोशिश करता है, धोखे से वो मर जाता है, प्रोफेसर मर जाता है, मीरा बच जाती है, तो प्रोफेसर भूत बन जाता है। तो उस पूरी फिल्म में वो प्रोफेसर एक बात बोलता है, मीरा यू आर माइन, मीरा यू आर माइन, मीरा तुम मेरी हो। वो प्रोफेसर वहां जबरदस्ती कह रहा है कि तुम मेरी हो।
समझ में आ गया। इसके बाद कभी भी मैं कनेक्ट कर दिया, याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद कभी भी नाउन नहीं लगे, लगाएंगे गलत हो जाएगा, अगर नाउन दिखे वहां पे तो गलत हो जाएगा। कंप्लीट है। अब एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए यहां पे, देखिए यहां पे देखिए पाकिस्तान ले लेते हैं भैया, कितना भी है अपना है, बेटा है, नालायक है, लेकिन क्या करेंगे, पाकिस्तान है तो देश ही। पाकिस्तान इज अ कंट्री, इट्स कैपिटल ITS, इट्स कैपिटल इज इस्लामाबाद। पाकिस्तान की कैपिटल कहां है, इस्लामाबाद है। चलिए इसको छोड़िए, हटाइए, आप क्वेश्चन पे, सेंटेंस पे फोकस करिए। देखिए पाकिस्तान एक देश है और इसकी राजधानी कहां है, इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान का आप रिलेशन बतला रहे हैं कि इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। यहां पे जो आपने इट्स किया है ना, यहां पे जो आपने ये इट्स किया है ना, ये गलत है। यही मैं आपको बताया था। यहां पे कौन सा इट्स आएगा, ITS, बिना एपोस्ट्रोफी एस वाला, क्योंकि इट का पॉजिटिव केस डालना है। और ये जो इट्स है IT, ये पिछली क्लास में भी सुना था, ये इट्स क्या है, इस इट्स का मतलब होता है इट इज। इट इज का शॉर्ट वर्जन है इट्स, आजकल ये प्रचलन में है। जानते हैं ही इज का शॉर्ट वर्जन क्या है, ही इज। आजकल लोग ही इज नहीं लिखता है, ही जैसे लिखा आता है ही, ये है इज। शॉर्ट वर्जन ये आया है, कंट्रास्ट वर्जन कहते हैं इसको। तो जब इट का पॉजिटिव केस की जरूरत हो तब आप ये यहां करिएगा, छपा पूरा माथा में। आज के बाद प्रोनाउन में आपको तो प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रोनाउन में तो है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन बेसिक की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी ये बेसिक क्लासेस दे रहा हूं। पहले बेस अच्छा करिएगा तब ना हाई लेवल कोई सब्जेक्ट पढ़िएगा, कोई चैप्टर पढ़िएगा। प्रोनाउन तो बहुत बड़ा है, आई बात समझ में। चलिए अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं, अब अगला इसमें स्टार्ट करूंगा एडजेक्टिव, मोस्ट इंपोर्टेंट, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद टेंस, उसके बाद ग्रामर का कुछ बेसिक रूल्स, जिसे आप पूरे ग्रामर समझेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, 200-250 रुपये का मेरा बैच है। कहता रहा हूं, सीना ठोक के कहता हूं, गारंटी देता हूं, एक एक क्वेश्चन को ठोक के आओगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो मेरा कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, एक आध बैच बताता हूं। ये मेरा SSC MTS 2026 का कंप्लीट इंग्लिश का टारगेट बैच है, जिसमें पूरा मैं आर पार करके दिया हूं, ग्रामर, वोकेबलरी, पूरा बेसिक सारा जीरो से उठाया हूं। आपने जैसे ही बैच लिया आप निश्चिंत हो जाइए, बाहर से कुछ नहीं लेना है। आपको करना क्या है, एक एक क्लास सिस्टम से देख के क्लास नोट बना लीजिएगा, उसी को रिवाइज करते रहिएगा। जब एग्जाम आएगा, एग्जाम देने जाए गर्दा उड़ा देंगे। मात्र 249 रुपया मिलेगा, इंग्लिश से निश्चिंत हो जाएंगे। ऐसे ही हमारा MTS मैथ का भी टारगेट बैच है, जो भी 249 में नहीं 500 रुपया में मैथ इंग्लिश दोनों से निश्चिंत हो जाएंगे। तो ज्वाइन आप कैसे करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज दिखाई पड़ेगा, इस होम पेज पे जाके पेड कोर्स में, इस पेड कोर्स में ये इस पे क्लिक करिएगा, अपने आप फोल्डर में बैच दिखाई पड़ेगा। कोई जाके ले लीजिए, कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।